हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बजीस एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नई टेस्ट सीरीज, नए क्वेश्चन ऑफ द महिला सुपरवाइजर के लिए। जी क्वेश्चन आपके लिए गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बस आप चैनल के साथ बने रहिए और इन क्वेश्चन का लुत्फ उठाइए। चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं गाइस। इसके पहले मैंने आपके क्वेश्चन करवा दिए 125 126 तक पूरे क्वेश्चन कंप्लीट है, तो वो आप जाके तुरंत देख लें। इसके बाद अपन को आगे करना है तो 127 से गाइस। जी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए एंड हर क्वेश्चन में आप पॉज करके आंसर देने की कोशिश जरूर करें गाइस। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है 127 वाला क्वेश्चन। एक संगठन में वह डिग्री जिसमें निर्णय या डिसीजन मेकिंग को एकल बिंदु तक केंद्रित किया जाता है कहलाता है। एक संगठन में वह डिग्री जिसमें निर्णय डिसीजन मेकिंग को एकल बिंदु तक केंद्रित किया जाता है कहलाता है। पहला दिया गया है नौकरशाही, बी दिया गया है केंद्रीकरण, सी दिया गया है औपचारिकरण और डी दिया गया है विकेंद्रीकरण। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर है बी, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन दिया गया है एक संगठन में वह डिग्री जिसमें निर्णय को एकल बिंदु तक केंद्रित किया जाता है उसे बोलते हैं केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 128। कर्मचारी के प्रदर्शन को मापने और तदनुसार उन्हें पुरस्कृत करने की प्रक्रिया कहलाती है। गाइस ये बताना है आपको। क्वेश्चन दिया है कर्मचारी के प्रदर्शन को मापने और तदनुसार उन्हें पुरस्कृत करने की प्रक्रिया कहलाती है। गाइस टाइप के क्वेश्चन आपको कंडीशनल वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, जो पूरे पूरे ऑल क्वेश्चन डिपेंड ऑन द सिलेबस। पहला इसमें दिया है कर्मचारी, वचनबद्धता, बी दिया गया है निष्पादन मूल्यांकन, सी दिया गया है प्रेरण और डी दिया गया है गाइस प्रशिक्षण और विकास। तो 128 का आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर है निष्पादन मूल्यांकन। क्वेश्चन दिया गया कर्मचारी के प्रदर्शन को मापने और तदनुसार उन्हें पुरस्कृत करने की प्रक्रिया कहलाती है निष्पादन और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 129। मानवीय संबंध मानवीय संबंध के प्रबंध के जन्मदाता के रूप में कौन जाना जाता है? मानवीय संबंध के प्रबंध के जन्मदाता के रूप में कौन जाना जाता है? पहला दिया गया है हेनरी फ्यूल, बी दिया गया है पीटर डरकर, सी दिया गया है टेलर और डी दिया गया है जॉर्ज मायो। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? 129 का आंसर, इसका आंसर है डी, जॉर्ज मायो हैं किसकी? मानवीय संबंध के प्रबंध के जन्मदाता। मानवीय संबंध के प्रबंध के जन्मदाता। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 130। क्वेश्चन दिया गया है ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था गाइस? ये आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन का पहला ही आंसर है गाइस 2 अक्टूबर 1992 को किया गया था, 52 को, 52 गाइस। जी क्वेश्चन कई बार आया है, एमपीपीएससी में भी आया है, अदर स्टेट पीएससी में भी आया है, वनडे एग्जाम में भी आया। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? जी किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 131। संचार फिल्म कौशल का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है संचार? कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ। तो जी आपको बताना 131 का आंसर। गाइस आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन पॉज करके आंसर देने की कोशिश जरूर करना है, ताकि इससे आपका सेल्फ टेस्ट भी हो सके और आपको ये पता चले कि आपके सिलेबस पे कितनी कमांड है, कहाँ आपको कौन सी सेगमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो 131 का आंसर है सी, नरम यानी सॉफ्ट। संचार नरम कौशल का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 132। नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशकों के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? जी आपको बताना है। तो 132 का आंसर है गाइस क्या? इसका आंसर है बी, शीर्ष प्रबंधक, टॉप मैनेजर। नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, अध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हो? जी जुड़े होते हैं शीर्ष प्रबंधक यानी टॉप मैनेजर। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है गाइस 133। आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पहला दिया गया हेनरी फ्यूल, बी दिया गया है एस टेलर, दिया गया फॉर्ड और डी दिया गया है स्किनर। तो 133 का आंसर क्या हो सकता है? एक थिंकर तो आना ही है गाइस, जो सोर्सेस ऑलरेडी सिलेबस में पूरे मेंशन ही है। थिंकर यानी सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। तो इसका आंसर है हेनरी फ्यूल। आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हेनरी फ्यूल को। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 134। निम्न में से बजट किस प्लान का उदाहरण है?
स्टैंडिंग प्लान, या बी सिंगल यूज प्लान, सिंगल यूज प्लान, सी दिया गया अनौपचारिक प्लान, डी दिया गया रणनीतिक प्लान। तो 138 का आंसर है गाइस सिंगल यूज प्लान। क्वेश्चन दिया गया निम्न में से बजट किस प्लान का हिस्सा है, तो सिंगल यूज प्लान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर देखना 135। फिल द ब्लैंक दिया गया संप्रेषण को अक्सर संप्रेषण के अन्य रूप के मूल्यांकन के लिए बेंचमार्क माना जाता है। पहला दिया गया है तुरंत, बी दिया गया है अल्पकालिक, सी दिया गया है मुखोन्मुख, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो 135 का आंसर है सी, मुखोन्मुख है, फेसिंग है, मतलब कि फिल द ब्लैंक संप्रेषण को अक्सर संप्रेषण के अन्य रूपों के मूल्यांकन के लिए बेंचमार्क माना जाता है। तो जी माना जाता है मुखोन्मुख यानी फेसिंग फेसिंग। क्वेश्चन अपन को देखना 136। निर्देशन में कर्मचारियों को आदेश किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है। निर्देशन में कर्मचारियों को आदेश किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है। सब पहला दिया गया संप्रेषण, बी दिया गया प्रोत्साहन, सी दिया गया निर्देशन और डी दिया गया है अभिप्रेरण। तो 130 इसका आंसर है गाइस संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। निर्देशन में कर्मचारियों को आदेश किसके माध्यम से दिया जाता है। जी क्वेश्चन काफी इजी भी है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से दिया जाता है गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते 137। नेतृत्व की सफलता किसका परिणाम है। गाइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो के साथ बने रहिए और इन क्वेश्चन का लुत्फ उठाइए। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में। क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन सब वही हैं, बट डिपेंड करता है कि आपने सिलेबस के पे कितना कमांड किया है, कितने पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो 137 का आंसर गाइस क्या हो सकता है, इसका आंसर है बी, नेता के गुणों का, क्वालिटी ऑफ अ लीडर। नेतृत्व की सफलता किसका परिणाम है, तो नेता के गुणों का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 138। 138 क्वेश्चन देखना है गाइस। क्वेश्चन दिया गया है कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है गाइस बी, एक राष्ट्रीय आर्थिक विकास रणनीति रूपरेखा तैयार करना। एक राष्ट्रीय आर्थिक विकास रणनीति की रूपरेखा तैयार करना, यह पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। अब अपन को देखना 139 क्वेश्चन। 139 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, सामुदायिक सामुदायिक गतिशीलता की सफलता इस पर निर्भर करती है, किस पर करती है। पहला दिया गया है एक अकेला करिश्माई नेता, बी दिया गया समुदाय से निरंतर भागीदारी, सी दिया गया तत्कालिक समस्याओं का अल्पकालिक समाधान और डी दिया गया समुदाय के सदस्यों की सीमित भागीदारी। तो क्वेश्चन दिया गया सामुदायिक गतिशीलता की सफलता इस पर निर्भर करती है, किस पर करती है। यह क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग गाइस क्या हो सकता है, तो इसका आंसर है बी, समुदाय से निरंतर भागीदारी। यही है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, क्या समुदाय की गतिशीलता की सफलता इस पर निर्भर करती है कि किस पर करती है, समुदाय से निरंतर भागीदारी, मतलब कि उससे समुदाय से आपको लगातार कंटिन्यू कनेक्ट रहना है, भागीदारी में ही अपनी भागीदारी निभाना। क्वेश्चन देखना अपन को 140। क्वेश्चन दिया गया प्रबंधन कार्य को जो कर्मचारी की गतिविधियों से संबंधित होते हैं अपने लक्ष्य को दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता अनुसार सुधार करते निम्न कहलाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गाइस, प्रबंधन कार्य जो कर्मचारियों की गतिविधियों से संबंधित होते हैं अपने लक्ष्य की दिशा में संगठनात्मक प्रदर्शन को निर्धारित करते हैं और आवश्यकता अनुसार सुधार करते हैं निम्न में से कहलाते हैं। क्या है वो, नियंत्रण है। पहला दिया गया नियंत्रण, भी दिया गया संगठन, सी दिया गया नियोजन और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो 140 का आंसर है गाइस ए, नियंत्रण यानी कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 141। 141 क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि नेतृत्व की सबसे बुनियादी परिभाषा क्या है। नेतृत्व की सबसे बुनियादी परिभाषा क्या है, तो 141 का आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन रीड द क्वेश्चन। तो गाइस पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है कि किसी संगठन या किसी समूह या संगठन के भीतर प्राधिकरण प्राधिकार या प्राधिकार का पद धारण करना, बी दिया गया जटिल कार्यों को करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता, सी दिया गया लोगों या संगठन के समूह को मार्गदर्शन और प्रभावित करने करने का कार्य और डी दिया गया है गाइस सत्ता और दूसरों का नियंत्रण की इच्छा, सत्ता और दूसरों पर नियंत्रण की इच्छा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन दिया गया है नेतृत्व की सबसे बुनियादी परिभाषा क्या है। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% ही फंसा देंगे यदि आपने थोड़ी भी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, थोड़ी भी आपने स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ी है ना, तो 100%
थोड़ी आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल आँख अड़ा के देखना। इसका आंसर है सी। क्या आंसर? लोगों या संगठन के समूह को मार्गदर्शन और प्रभावित करने का कार्य। यही है गाइस इसका आंसर। लोगों या संगठन के समूह को मार्गदर्शन और प्रभावित करने का कार्य, यही है इसका आंसर। किसका? नेतृत्व की सबसे बुनियादी परिभाषा। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 142। 142 क्वेश्चन दिया गया है गाइस, नेतृत्व शैली की अवधारणा क्या है? क्या हो सकता है इसका आंसर? पहला दिया गया, एक नेता दूसरों को प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाता है। बी दिया गया है, किसी संगठन की पदानुक्रमित संरचना और आदेश की श्रृंखला। सी दिया गया है गाइस, नेतृत्वकारी भूमिका के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल और विशेषज्ञता। और डी दिया गया है, गैर तकनीकी, नॉन टेक्निकल। इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है 142 का आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर यही है। क्या? एक नेता दूसरों को प्रभावित करने और प्रेरित करने के लिए एक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाता है। यही है नेतृत्व शैली की अवधारणा। अब कैसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन लग गए, वो लग गए बाल विकास की, थोड़ी मिक्सअप क्वेश्चन है तो वो भी आपको देखना है। मैंने बीच के कुछ क्वेश्चन लेफ्ट कर दिए हैं बिकॉज ऑफ जो पूरा डेडिकेट वीडियो है जी के अंदर, जीएस के अंदर बाल विकास, जो सारे यानी मैथ रीजनिंग के पार्ट को छोड़ दें तो सारे क्वेश्चन इसमें मिक्सअप है, उस पर पूरा डेडिकेट वीडियो है। तो मैंने ओनली क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के लेफ्ट ही कर दिए हैं। चलो देखते हैं। इसमें दिया गया है कि बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। पहला दिया गया अमूर्त वस्तुओं से, बी दिया गया मूर्त वस्तुओं से, और सी दिया गया है ए बी दोनों, या डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो 156 एंड 156 का आंसर है गाइस। इसका आंसर क्या हो सकता है आपके कौन? इसका आंसर है जी, अमूर्त वस्तुओं से है। बालकों के संवेग संबंधित है किससे? अमूर्त वस्तु, सॉरी मूर्त वस्तुओं से। किससे हैं गाइस? मूर्त वस्तुओं से। जी आंसर आप याद रखना, थोड़ी मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा है गाइस। 156 का आंसर है बालकों के संवेग संबंधित होते हैं मूर्त वस्तुओं से। क्वेश्चन नंबर देखना 157, निम्न में से कौन सी वृद्धि और विकास के लिए सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पहला दिया जाएगा समन्वय का सिद्धांत, भी दिया गया निरंतरता का सिद्धांत, और डी सी दिया गया है ए बी सी, ए और बी दोनों हो सकते हैं, या डी दिया गया वर्गीकरण का सिद्धांत। तो 157 का आंसर है डी, वर्गीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जी याद रखना, अब नहीं की बात कर रहा है वो, किससे? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से। सो वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है, बट कौन कौन है कौन कौन सा इसमें ऐड है? समन्वय का सिद्धांत ये भी है, और निरंतरता का सिद्धांत ये भी है, बट जी नहीं है डी वाला, वर्गीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन में अपन को देखना है 158, निम्न में से कौन सा सीखने को, क्वेश्चन जी देख रहे गाइस अपन, निम्न में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित कारक है? जी आपको बताना, निम्न में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित कारक है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, बैठने की उचित व्यवस्था, बी दिया गया शिक्षण, अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, सी दिया गया है विषय वस्तु की महारत, और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस 59 का आंसर है सी, ये वाला है विषय वस्तु की महारत, यही है। मतलब कि क्वेश्चन अब आप एक बार फिर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित कारक है? तो क्या है गाइस, मैंने बता दिया आपको, विषय वस्तु की महारत, यही यही है सीखने का संबंधित कारक, और इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 159। गाइस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाल विकास के क्वेश्चन जो होते हैं कंडीशनल होते हैं। यदि आपने टॉपिक क्लियर नहीं किया तो आप पर्सन पूरे 100% वाले, इसलिए आप प्लीज़ हर क्वेश्चन को यही मान के समझिए कि क्वेश्चन आने वाला है और पक्का, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छठ के पूरे क्वेश्चन में डाले गए टेस्ट सीरीज में। तो उसमें पहला दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न सीखने के कार्यों का उपयोग करता है और प्रभावित है। अब जी किससे हमने पूरे इसके पूरे नाम दिए हैं कि भाई, पहला दिया गया वाइगोत्स्की का नैतिक सिद्धांत, बी दिया गया पियाजे का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सी दिया गया है गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत, और डी दिया गया कोलबर्ग का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो गाइस 159 का आंसर है सी, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत, यही है इसका आंसर। क्वेश्चन दिया गया, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न सीखने के कार्यों का उपयोग करता है और प्रभावित है, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर देखते 168, इनमें से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? किसका विस्मृति का कारण नहीं है? पहला दिया गया मानसिक
द्वंद्व, बी दिया गया स्मरण करने की इच्छा, सी दिया गया सीखने में कमी और डी दिया गया सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? 160 का आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर है बी, ये वाला, स्मरण करने की इच्छा। स्मरण करने की इच्छा है। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा विस्मृति का से कारण नहीं है? तो स्मरण करने की इच्छा ये नहीं है, बट कौन कौन से हैं? कौन कौन से वो यहाँ पे याद रखिए? मानसिक द्वंद्व, सी कौन सा सीखने में कमी, और डी सीखने की दोषपूर्ण विधियां, ये सारे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 161। व्यक्ति को सम्मान करने की प्रक्रिया कहलाती है। व्यक्ति को सम्मान करने की प्रक्रिया कहलाती है। पहला दिया गया प्रदाता, बी दिया गया ग्रहता, सी दिया गया संप्रेषण और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो 161 का आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर है सी, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया कहलाती है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 162। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो 162 का आंसर गाइस सी, वुडवर्थ की है। किसकी है? वुडवर्थ की है। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 163। किशोर अवस्था किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो पहला दिया गया स्टेनली हॉल का, बी दिया गया है पियाजे का, सी दिया गया पॉवलॉव का और डी दिया गया है कोलबर्ग का। तो गाइस इसका आंसर है ए, जे है स्टेनली हॉल का है जी। स्टेनली हॉल का क्या है? किशोर अवस्था बड़े संघर्ष और तूफान और विरोध की अवस्था है। तो यही इनका कथन है। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 164। निम्न में से किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? तो देखते इसके ऑप्शन की देख क्या दिए गए हैं। पहला इसमें दिया गया है मध्यावस्था, बी दिया गया है पूर्णावस्था, सी दिया गया शैशवावस्था और डी दिया गया है पूर्व बाल्यावस्था। तो 164 का आंसर गाइस क्या हो सकता है? क्वेश्चन आप एक बार फिर रीड कर लें क्योंकि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये वाला। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस अवस्था की प्रारंभिक क्वेश्चन गाइस जी है, निम्न में से किस अवस्था के प्रारंभिक वर्ष में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? तो मैं क्वेश्चन आपको इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो इसका आंसर है गाइस सी, जे शेष अवस्था है। इसका आंसर क्या है? शेष अवस्था। क्वेश्चन में अपन को देखना है 165। टोली निर्माण की अवस्था किस काल को कहा जाता है? टोली निर्माण की अवस्था किस काल को कहा जाता है? पहला दिया गया पूर्णावस्था, बी दिया गया किशोरावस्था, सी दिया गया शैशवावस्था और डी दिया गया है बाल्यावस्था। तो 165 का आंसर है गाइस डी, जो है बाल्यावस्था। जो टोली निर्माण की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर देखना अपन को 166। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? पहला दिया गया अवधान व स्मृति, बी दिया गया है प्रतिबोधित और गतिक कौशल, सी दिया गया है अंत व्यक्तित्व कौशल और डी दिया गया है शारीरिक प्रणाली की प्रक्रिया, शारीरिक प्रणाली की क्रिया। तो 166 का आंसर है सी, अंतर व्यक्तित्व का कौशल। यही है क्या? निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? तो अंतर व्यक्तित्व कौशल यही है, इंटरपर्सनल स्किल। क्वेश्चन नंबर देखना 167। विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक क्या करते हैं? ये देखना अपन को, उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षा रखते हैं, बी दिया गया खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, सी दिया गया उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं और डी दिया गया उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक। तो 167 का आंसर है गाइस बी, खोज खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। इसका आंसर है क्या? विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में अपन को देखना है 168। ये दिया गया है लेब वाइट्स को ने फिलिंदबलिंग सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। पहला दिया गया सूचना के प्रसंस्करण, भी दिया गया है मनोगतिक, सी दिया गया व्यवहारवादी, डी दिया गया है सामाजिक सांस्कृतिक। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है डी, सामाजिक सांस्कृतिक। क्वेश्चन दिया गया लेब वाइट्स ने फिलिंदबलिंग सिद्धांत में प्रभावित किया है कि सीखना ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। तो ये है क्या? सामाजिक सांस्कृतिक, यही है।
क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 169। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। क्वेश्चन दिया गया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं। तो 169 का आंसर है गाइस बी, अनुकूलन की है जी। किसकी है? अडॉप्टेशन की है, अनुकूलन की है। क्या? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी प्रक्रिया है? तो जी है अनुकूलन की। क्वेश्चन में अपन को देखना है 170 यानी 170 क्वेश्चन। ये दिया गया गाइस, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को कहा जाता है। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को कहा जाता है। पहला दिया गया है घोषणात्मक ज्ञान, बी दिया गया प्रक्रियात्मक ज्ञान, सी दिया गया अनुबंधित ज्ञान, डी दिया गया है समावेशित ज्ञान। तो इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है? 170 का। आपको हर क्वेश्चन में पहुंच करके आंसर देने की कोशिश गाइस जरूर करना है प्लीज। इसका आंसर दिया गया है जे। क्या दिया गया है? प्रक्रियात्मक ज्ञान। क्वेश्चन देगा किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके इसके ज्ञान को प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन में अपन को देखना है 171। जो क्वेश्चन दिया गया है, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है तब। सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब क्या होता है? पहला दिया गया है नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए, बी दिया गया है विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती है, सी दिया गया है विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती है, डी दिया गया है गाइस क्या कि विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। गाइस आपको हर क्वेश्चन को इसलिए पढ़ना है, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ पूरा बारीकी से, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको पता चल पाएगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि जो पूरे क्वेश्चन दिए गए कॉन्सेप्ट वाले स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया इस पूरे। इसका आंसर डी है। क्या? जी वाला आंसर है इसका, डी वाला, डी आंसर। क्वेश्चन क्या दिया गया था? सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब विद्यार्थियों अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। तो डी आंसर गाइस इसका। अब क्वेश्चन देखना अपन को 172 क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करना। वेट गाइस, क्वेश्चन दिया गया प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। देखते हैं। पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है क्या? विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र योजनाएं करने देता है, बी दिया गया है अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, सी दिया गया है विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के अवसर देना, और डी दिया गया है विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना। तो क्वेश्चन दिया गया है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। तो 172 का आंसर है गाइस बी, जी वाला, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। यही है मतलब कि अध्यापक पे केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ बच्चों पर बेस होना चाहिए। यही इसका आंसर है बी वाला। तो अपन को देखना है क्वेश्चन 173। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया है कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित करने से प्रस्तावित प्रकारों में से नहीं है, जी आपको बताना। पहला दिया गया शारीरिक गति संवेदी, बी दिया गया व्यवहारिक, सी दिया गया है संगीतमय, और डी दिया गया भाषाई। क्वेश्चन दिया गया गाइस, हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया है कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से नहीं है। तो गाइस 173 का आंसर है बी, मतलब कि ये नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। कौन सी नहीं है? व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल नहीं है, यही है इसका आंसर, बी वाला आंसर। बल्कि कौन कौन शारीरिक गति संवेदी, और सी दिएगा संगीत में, और डी दिएगा बात, ये सारी हैं। आपको बस ये नहीं वाला ऑप्शन देख लेना कि नहीं है कि हाँ है, क्योंकि इसी में आपका काम हो जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखना 174। इनमें से कौन सा विकल्प एक गतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। देखते हैं क्या क्या दिए गाइस मैं क्वेश्चन में फिर से पढ़ना चाहूंगा, थोड़ी वीडियो स्टिक हो गया था। क्वेश्चन दिया गया है 174। इनमें से कौन सा विकल्प एक गतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। तो इसमें पहला ऑप्शन अपन को देखना है। पहला ऑप्शन दिया गया गाइस, रटकर याद करना और
रट कर याद करना और शब्द शब्दशाह पुनरावृत्ति। बी दिया गया है बार बार वेधन और अभ्यास। सी दिया गया है कि विविध स्पष्टीकरण और डी दिया गया है पुरस्कार और दंड। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? एक बार क्वेश्चन में फिर से आपको यहाँ दिखा दूं कि इनमें से कौन सा विकल्प प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। तो 174 का आंसर है गाइस सी। क्या है इसका आंसर? सी है, मतलब कि विविध स्पष्टीकरण। क्वेश्चन में अपन को देखना 175 175 क्वेश्चन दिया गया है गाइस। किसने प्रस्तावित किया है कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच अंतर में निर्मित होता है? क्वेश्चन दिया गया है किसने प्रस्तावित किया है कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के ज्ञान जानने में समक्ष होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? पहला दिया गया है गाइस जीन पियाजे, बी दिया गया हॉवर्ड गार्डनर, सी दिया गया है लेव वाइट्सकोट, डी दिया गया है इवान पावलॉव। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? 175 का आंसर है सी। लेव वाइट्सकोट ने कहा है क्या क्या है? किसने प्रस्तावित किया है कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में समक्ष समक्ष होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? तो वो किसने बोला है? लेव वाइट्सकोट ने बोला है। लेव वाइगोत्स्की कोस्ट की। तो याद देख लें, शब्द वाली फौरन वाली है। क्वेश्चन नंबर पर हम देखते हैं 176। एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की समस्याओं को क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? क्वेश्चन दिया गया एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो पहला समय दिया गया विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों से सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके, बी दिया गया पूछताछ को हतोत्साहित करके, सी दिया गया चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवा कर, और डी दिया गया है अनु अनुरूपकों के प्रयोग को निषेधित करके। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? 176 का आंसर। आपको हर क्वेश्चन में गाइस पहुंच करके आंसर नहीं क्वेश्चन बिल्कुल जरूर करना है। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो पहला ही विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों की सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके, यही इसका आंसर है गाइस। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 171। पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? पहला दिया गया है अमौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा, बी दिया गया है मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा, सी दिया गया है केवल मौखिक विवरण द्वारा, और डी दिया गया है गाइस मौखिक विवरण और अमूर्त अनुभव। तो इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है? 177 का आंसर, इसका आंसर है बी मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा। क्वेश्चन दिया गया पूर्ण रूप से नेत्रहीन बच्चों को ज्यामितीय विचारों की व्याख्या की जा सकती है मौखिक विवरण और मूर्त अनुभव द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखना 178। किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? पहला दिएगा दीर्घकालीन स्मृति, बी दिएगा लघुकालीन स्मृति, सी दिएगा संवेदी स्मृति, और डी दिएगा संचयन। तो 178 का आंसर है गाइस ए दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी। किसको किस प्रकार की स्मृति को असक्रिय स्मृति भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दीर्घकालीन स्मृति को। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना 179। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्ट क्वेश्चन अपन ये देख रहे हैं 179। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया गया है, जस्ट अ मिनट, पहला दिया गया है गाइस आकलन बच्चे के सीखने व विकास में सहायता करने वाला तथा रटने पर जोर देने वाला हो। बी दिया गया है 19वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल ज्ञान व मूल विकसित किया जाए। सी दिया गया शिक्षा क्रम व शिक्षण शास्त्र रटने की बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए यह सीखने में सक्षम बने, और डी दिया गया है उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या 2020 की एनईपी द्वारा जो ने क्वेश्चन दिया है इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या है 179 में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ड्राफ्ट प्रारूप निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा करता है? तो गाइस 179 का आंसर है सी, जी करता है क्या? जी वाला शिक्षा क्रम व शिक्षा शास्त्र रटने की बजाय बच्चों को सिखाया
कैसे जाए या सीखने में सक्षम बने। देखो आपको कैसे पता है जो पॉजिटिव आंसर है वो सही दिख रहा है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक कर जाते हैं इसका आंसर ये हो सकता है। आप एलिमेंट भी कर सकते हो कि ये नहीं हो सकता है। तो सी इसका सी आंसर है क्या, शिक्षा क्रम व शिक्षा शास्त्र रटने की बजाय बच्चों को सिखाया कैसे जाए या सीखने में सक्षम बने। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 180। क्वेश्चन दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास की समाज सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है। पहला दिया गया है कोलबर्ग ने, बी दिया गया है जीन पियाजे ने, सी दिया गया है जे.एस. ब्रूनर ने, और डी दिया गया लेब वाइगोत्स्की ने। तो 180 का आंसर गाइस क्या है, इसका आंसर यही है डी वाला, लेब वाइगोत्स्की। क्वेश्चन दिया गया संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया है। तो वो किया है किसने, लेब वाइगोत्स्की ने किया। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट आपको रहेंगे, बिल्कुल आपको समझना है कि ये पॉइंट किसने कहा, मतलब किस पॉइंट पे कौन सा लेखक या कोई सिद्धांत विचार के डिपेंड है, किसने इसके बारे में बोला है। तो इसका आंसर है क्या, डी, किसके बारे में, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत लेब वाइगोत्स्की। क्वेश्चन काफ़ी पॉसिबिलिटी है इसके आने की। तो गाइस ये क्वेश्चन हो गए 180 तक, इसके आगे मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। बस आप ये बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पूरे सिलेबस पे पूरे क्वेश्चन गाइस बेस किए गए हैं, मतलब पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। तो बस इस वीडियो को अब जितना हो सके मल्टीपल टाइम 2 से 3 बार आप जरूर देखें, और हर क्वेश्चन को पॉज करके आंसर नहीं क्वेश्चन आपको जरूर करना ही है, ताकि आपको अभी भी कोई आपकी कमी हो किसी सिलेबस में तो पता चल जाए। वो डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन एमसीक्यू कितने सॉल्व किए हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी नई वीडियो के साथ। आप यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड वीडियो को जरूर लाइक करें एंड शेयर भी करें गाइस। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।